नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हिज़्बुल बहर का आज का सबक नंबर 6 यानी हमारा छठा सबक है। वहब लना मिन लदुनका रिहन तय्यिबतन कमा हिय फ़ी इल्मिका वंशुरहा अलैना मिन खज़ाइन रहमतिका वहमिलना बिहा हमलल करामति व मअस्सलामति वल आफियति फिद्दीन वद्दुनिया वल आखिरह इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बड़ी अहमियत का सबक है उन लोगों के लिए जिनके नसीब तंग हो, कोई काम करते हों, वो काम की तकमील ना होती हो, पूरा ना पड़ता हो, कहीं काम के लिए जाते हों, वहाँ थक हार कर वापस आते हों और रिस्क मुकद्दर में ना आता हो, रिस्क की तंगी हो, आफात के लिए, मुसीबतों के लिए, हर तरह की बलाओं से नजात के लिए, दुश्मन से फतह याबी के लिए, लड़कियों के नसीब खोलने के लिए, लड़कियों के रिश्तों का आम आजकल ये चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि इनका रिश्ता नहीं हो रहा, बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा। तो ये अमल उन हजरात के लिए जिनके रिश्ते नहीं होते, उन बच्चियों के लिए जिनका नसीब नहीं खुलता, सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, औलाद के लिए भी, जिनके यहाँ औलाद पैदा नहीं होती और औलाद होती है तो उस औलाद का इंतकाल हो जाता है, मर जाती है, उसके लिए नहायत मुजर्रब अमल है ये। गैब से रिस्क का आना, यानी गैब से मुराद अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क में इजाफ़ा होना। इस अमल को करेंगे अल्लाह ताला रिज़्क़ का इजाफ़ा फरमाएंगे। मुसीबतों का टालना, बंदा परेशान है, कोई इधर से मुसीबत आ जाती है, कोई इधर से आ जाती है, एक को हल करता है, दूसरी मुसीबत खड़ी होती है ऊपर आने के लिए, उसको हल करता है, तीसरी मुसीबत खड़ी होती है। ये मुसीबतों को टालने के लिए, आफात को रोकने के लिए बड़ा ज़बरदस्त अमल है। यहाँ आप तर्जुमे पे ज़रा गौर करेंगे ना तो आपको इल्म हो जाएगा कि ये कमाल की चीज़ है अल्लाह ताला से मांगने के लिए, दुश्मनों से फतह हासिल करने के लिए। किसी का केस अदालत में भी लगा हो ना और वो केस अपना हार रहा हो, उसको शिकस्त हो रही हो, तो इस अमल को करना शुरू कर दे। अगर वो सच पे हुआ, मजलूम हुआ, तो इस अमल की बरकत से जालिम के ऊपर फतह याब हो जाएगा। कोई चीज़ आपको चाहिए, घर के अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत है, माँ बाप के लिए कोई चीज़ चाहिए, आप कुछ लेना चाहते हैं, इस अमल को करें। क्योंकि आप जब कुछ चीज़ लेना चाहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए होगी उसके खर्च करने के लिए। अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद फरमाएंगे, चाहे आप वालिदैन के लिए कोई चीज़ ख़रीदें,
बीवी बच्चों के लिए कोई चीज़ ख़रीदे, आपकी बीवी ने घर के अंदर मुतालबा किया कि बच्चों के लिए कपड़े नहीं हैं, मौसम तब्दील हो रहा है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, पहले कपड़े जो हैं वो छोटे हो गए हैं, कपड़े और चाहिए। तो इन हालात के अंदर तो पहले ही महंगाई का ज़ोर है, और इस महंगाई के अंदर जब हम खर्च करते हैं तो हमारा ख़र्चा तो ख़त्म हुआ हुआ होता है। तो दूसरी तरफ से बीवी का मुतालबा आ जाता है कि बच्चों के लिए कपड़े चाहिए। तो जाहिर है बच्चे बड़े होते हैं और हर साल के बाद कपड़े उनके चेंज हो जाते हैं, पहले कपड़े जो है वो छोटे हो जाते हैं, नए लेने पड़ते हैं। तो अब जेब में तो पैसा नहीं है कपड़े ख़रीद करने के लिए। अब इसी में अल्लाह ताला से मांगना है, इसी में अल्लाह ताला से मांगना है। अल्लाह ताला अपने ग़ैब से इस तरह आपकी मदद फरमाएंगे, आप वो कपड़े ख़रीदने के काबिल हो जाएंगे। आपने कोई चीज़ ख़रीदी है, गाड़ी ख़रीदी है, अब गाड़ी जो है आपके पास पैसे कम हैं मगर गाड़ी आपको अच्छी पसंद आ गई, आप उस गाड़ी की रकम जो है वो बड़ी चाहिए। मैंने गाड़ी ख़रीदी, मेरे पास 10 लाख रुपया है और मुझे जो गाड़ी पसंद आई है वो 15 लाख रुपए की है, अब 5 कम है। तो इस अमल को करना शुरू कर दें, चंद दिनों के अंदर आप वही 15 लाख की गाड़ी आप घर में लेकर आ जाएंगे। ऐसा पावरफुल और मुजर्रब अमल है। करना कैसे है? 1000 दफ़ा रोज़ाना, अगर 1000 दफ़ा नहीं बन पाता तो फिर 70 दफ़ा रोज़ाना की तादाद में। 70 दफ़ा का आप विर्द नहीं कर सकते तो फिर आप इसको 40 दफ़ा पढ़ेंगे, या फिर आप 21 दफ़ा पढ़ेंगे, या 7 दफ़ा, या 11 दफ़ा, या 3 दफ़ा। लेकिन जितनी आप इसके अंदर पावर डालना चाहते हैं ना कि मेरा काम जो है वो जल्दी हो जाए, तो उतनी ज़्यादा तादाद आपको करना पड़ेगी कि कम अज़ कम आपको 1000 दफ़ा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि दिल चाहता है ना कि काम मेरा जल्दी हो जाए, कम दिनों में हो, कम वक्त में हो। तो आप अल्लाह से एक तो खुशो खुजूक से के साथ इसको आप अमल को करेंगे, दिल से करेंगे, अकेले बैठ के करेंगे, और इस अमल को आप इस तरह करेंगे कि मैं अल्लाह के सामने बैठा हूँ और अल्लाह मुझे देख रहे हैं। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, दुनिया में कोई चीज़ आपको नफ़ा नहीं पहुँचा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। इस इरादे से, इस पुख्ता नीयत से कि देने वाली ज़ात मेरा अल्लाह है और मैंने अल्लाह से ही मांगना है, और अल्लाह के सामने बैठ जाओ और बैठने के बाद ये अमल करो, और अमल के बाद अल्लाह से दुआ करो और अल्लाह से मांगो। देखो दिन भी नहीं गुजरेंगे, अल्लाह पाक आपका काम करके आपके हाथ में पकड़ा देंगे, जाओ भाई। अल्लाह वो ज़ात है जो अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह उसको खाली नहीं भेजते। अल्लाह वो ज़ात है देकर वापस नहीं लेते। अल्लाह वो ज़ात हैं देते हैं, वापसी का मुतालबा नहीं करते। अल्लाह से मांगे, अल्लाह खुद खुश होते हैं। अल्लाह ताला तो कहते हैं कि ऐ मेरे बंदे तू मुझसे मांग,
अच्छा, फिर अल्लाह ये कहते हैं कि मुझसे मांग, और मुझसे ऐसे ना मांग कि तू डरता हो कि मेरे पास कम हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी के ज़रिए से कि अल्लाह के ख़जाना इतना बड़ा ख़जाना है कि आप समुंदर के पानी में अपनी सुई डबो देंगे और सुई के नक्के के अंदर जो पानी लग जाता है, उस पानी के ज़रिए से समुंदर में कमी आ सकती है, मगर अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं आती। जिसके ख़जाने में कमी ही कोई नहीं आती, फिर क्यों ना उससे मांगे। तो इस अमल के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा जाए। हर हाजत इस अमल के ज़रिए से पूरी होगी। हर हाजत, जो भी इंसान की हाजत होगी, इसको अपने मामूल में रखिएगा, दुआओं में शामिल कर लीजिएगा इस छोटे से अमल को, कि हर दुआ के अंदर आप एक दफ़ा पढ़ के भी अल्लाह से मांगते रहेंगे, अल्लाह आपको देते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब की हाजात को अपने ख़जाने से पूरा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।